अस्सलामुअलैकुम PSX शाहीनो, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे सेशन नंबर 1 को बहुत लाइक किया और मुझे कमेंट्स आए हैं, पर्सनली भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और जिन लोगों को हेल्प चाहिए थी उन लोगों को हेल्प पहुंची और एक फरीदा अदा हुई। अब मैं आता हूँ सेकंड अपने सेशन पे। इस सेकंड सेशन में हम सीखेंगे कि हाउ टू ट्रेड और हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है कि हम EFX के अंदर हम एंटर तो हो चुके हैं। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन यही आए कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें। हमने अकाउंट बना लिया, हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया, जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया, अब हम आगे कैसे बढ़ें। तो ये सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि हमें आगे ट्रेड किस तरीके से करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोगों ने अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि जो है मुझे मोर मोटिवेशन दूँ और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के सेशन लेते आऊँ। तो हम आप आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के ट्रेड्स होते हैं, किस तरह से हम कंपनी की सिलेक्शंस करते हैं, कैपिटल एलोकेशन किस तरीके से होती है, पोर्टफोलियो किस तरीके से हमें बनाना चाहिए और स्टॉक्स की सिलेक्शन जो है वो किस बेसिस के ऊपर स्टॉक्स की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं लें और आसान लफ्ज़ों में और आम फहम लैंग्वेज में आप लोगों को ये बात समझाई जाए ताकि जो है आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक के आ जाए। तो जनाब अब हम मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती हैं और टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स कितने होते हैं। तो जो बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक कहलाती है आपकी शॉर्ट टर्म और एक कहलाती है लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है उसमें जो हमारे पास ट्रेंड में है, जो PSX के ट्रेंड में है, जो लोग करते हैं वो दो तरह की ट्रेडिंग करते हैं। एक कहलाती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग और जो दूसरी टाइप की जो ट्रेडिंग है वो कहलाती है स्विंग ट्रेडिंग। आपकी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो बेसिकली आपके जो आप इन अ डे आप ट्रेड करते हो, जो उसी दिन ट्रेड करते हो, उसी दिन आप जो है वो स्टॉक बाई करते हो और उसी दिन आप सेल करके सेटलमेंट कर देते हो, क्लोजिंग कर देते हो, उसको कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आप कभी भी अपने स्टॉक्स को सेकंड डे में नहीं लेके जाते। अगर आप उसको सेकंड डे में ले आते हो तो फिर वो आपकी जो ट्रेडिंग है वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं रहती और आपकी ट्रेडिंग मिल जाती है स्विंग ट्रेडिंग। तो जो स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे अगर समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली आप अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज डे उससे बाई डे से लेके आप इसको रखते हो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो आप उसके अंदर देखते हो स्टॉक्स कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, फिर वो एक आपकी जो है रेजिस्टेंस को टच करेगा और उसको ब्रेक करेगा, फिर आपके फर्स्ट टारगेट पे जाएगा, फिर सेकंड टारगेट पे जाएगा, हो सकता है वो आपके जो है वो सपोर्ट को टच कर दिया है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है और जहां आप अपने जो है जहां पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप प्रॉफिट को बुक करो, तो वो जो ट्रेडिंग है उस टाइप की ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम अपना एक स्टॉक लेते हैं, कोई अच्छा स्टॉक लिया और स्टॉक लेके रख दिया और उसको भूल गए। अब हमने साल के बाद 2 साल के बाद हमने उसको स्टॉक को यानी अगर हमने रखना है, हमने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है 6%, 7%, 8% जो भी हमें उसका डिविडेंड मिलना है या उसके जो प्राइस के अगर कुछ प्राइस के में जो है कुछ चेंज आता है तो उसका बेनिफिट लेना है।
तो वो हम देखते हैं साल 2 साल 3 साल के बाद। तो कुछ लोग इस तरह की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो स्टॉक लेते हैं और वो रख के भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये आपकी, मैंने आपको बताया कि 3 तरह आप ट्रेड कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर आप बनना चाहते हो। ट्रेडिंग से पहले आपको चाहिए कि क्या चाहिए आपको ये चाहिए कि आप किस कंपनी को आपको सिलेक्ट करना है, किस कंपनी के शेयर्स आपको परचेज करना है, किस कंपनी के शेयर आप बाय करो। ये सबका क्वेश्चन रहता है कि यार मुझे किस कंपनी के शेयर बाय करना चाहिए, मैं किस कंपनी में मुझे एंटर होना चाहिए, मुझे किस कंपनी से जो है वो बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे भाई ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये एक बड़ी साइंस नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द देखो, अपने आस पड़ोस में देखो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपके ये रिक्शे कौन बना रहा है, आपके ये बिस्किट्स कौन बना रहा है, आपकी ये ऑयल कौन बना रहा है। ये आपके इर्द गिर्द में आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार ये मार्केट इस वक्त ट्रेंड में है। ठीक है, उन मार्केट की लिस्ट बनाओ और उन मार्केट के शेयर्स को देखो कि क्या कौन सी मार्केट के शेयर्स किस रुख पे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या वो बेरिश पे हैं, क्या वो बुलिश ट्रेंड में है, क्या ट्रेंड चल रहा है उनका। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मार्केट को, आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करो कि किस कंपनी के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, एंड देन सेकेंड इम्पोर्टेंट कि आप किस तरह की कंपनी में एंटर होना चाहते हो, किस तरह की कंपनी आपको अच्छी लगती है। आप जब ये 2 चीज़ें डिसाइड कर लोगे तो उसके बाद आप चले जाते हो, किस पे चले जाते हो मेरे भाई, आप जाते हो स्टॉक सिलेक्शन पर। तो जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जाओगे तो आप स्टॉक सिलेक्शन में क्या देखते हो, आप स्टॉक सिलेक्शन के अंदर फिर ये देखते हो कि उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसकी फंडामेंटल्स क्या हैं, ताकि उस बेसिस के ऊपर फिर आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे, आप स्टॉक्स को बाय करने की प्लानिंग करोगे। तो ट्रेड करने से पहले, यानी बाय करने से पहले आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। ठीक है, सेकंड आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंपनीज को फोकस करना है, किन कंपनीज पे आपको जाना है, किन सेक्टर्स में आपको जाना है। थर्ड आपने ये सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से स्टॉक्स को उस पर वर्किंग करनी है, कौन से स्टॉक्स आपने बाय करने हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ें जब आप ये अपना होमवर्क कर लोगे तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हो इजीली कि कौन से स्टॉक आपको परचेज करना चाहिए। जी, तो अब आपने कंपनी सिलेक्शन कर ली, कंपनी सेलेक्ट कर ली, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि आप ESX की वेबसाइट पे जाइए, जो डाटा पोर्टल है उनका, उसमें जाइए और वहाँ से आप कंपनी की इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कौन सी कंपनी, क्या उसका जो है वो बैकग्राउंड है, क्या फंडामेंटल्स है उसके, जो क्या टेक्निकल्स हैं। ये फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स हम नेक्स्ट सेशन में या इसके बाद वाले सेशन के में हम इंशाल्लाह करेंगे। तो इतना परेशान होने की और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से होता है, किस तरह से किया जाता है। तो इंशाल्लाह उस पर भी गाइडेंस देंगे आपको। तो मूव करते हैं कि पहले आपने ये कंपनी सेलेक्ट कर ली। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मुझे जो है फूड सेक्टर में जाना है, मुझे जो है या तो मुझे जो है वो ऑटो सेक्टर में जाना है या मुझे IT सेक्टर में जाना है। वो अपने ट्रेंड के हिसाब से आपने देखिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड के अंदर मार्केट है। आप उन ट्रेंड्स को, उन सेक्टर्स को आप सेलेक्ट करके उसमें से बेस्ट कंपनीज आप देख सकते हो, कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं, ये समझना और ये देखना आपने है। और ये सिर्फ आप खुद देख सकते हो। प्लीज़ आप खुद देखो, खुद समझो, खुद डाटा को एनालाइज करो, देन यू कैन बी अ गुड ट्रेडर। तो अब आपने ये खुद देखना। ओके, तो नेक्स्ट ये करने के बाद आपने देखिए आपको कैपिटल कितना, कैपिटल आपके पास अमाउंट कितनी है, आपने कितनी कैपिटल की है अमाउंट। आपने क्या करना है, उस कैपिटल को
उस कैपिटल को आपने डिवाइड करना है। आपने ये नहीं करना कि वो कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं डालने, नहीं, एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने हैं अपने। सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दो, नो नो नो, सारे अंडे एक ही बास्केट में आपने नहीं डालने। आपने अपने कैपिटल को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि मैं 1 लाख लगाने वाला हूँ, मैं 1 लाख इन्वेस्ट करने वाला हूँ, मेरा कैपिटल 1 लाख है, तो आप क्या करोगे, उसके आप 3 हिस्से कर सकते हो, आप उसके 4 हिस्से कर सकते हो, आप उसके 5 हिस्से कर सकते हो, बट यू हैव टू डिवाइड योर कैपिटल इनटू 5। जब आप डिवाइड कर लोगे, कैपिटल को डिवाइड करने के बाद अब आपने क्या करना है, किसी एक सेक्टर में नहीं लगाना, आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। आपने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करनी है पोर्टफोलियो की, और उसमें आपने डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स लिए, ठीक है। जैसे आईटी के कुछ ले लिया आपने, उसके बाद आपने जो है ऑटो के कुछ ले लिए, आपने जो है वो फूड के कुछ ले लिए जी। तो सेक्टर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेक्टर्स जो है वो बेसिकली आप कहाँ देख सकते हैं। सेक्टर्स आप PSX के डाटा पोर्टल पे जा सकते हैं, और PSX के डाटा पोर्टल पे आपको सेक्टर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। कौन सा सेक्टर जो है वो इस वक्त ट्रेंड में है, टॉप ट्रेंड्स में कौन से सेक्टर्स हैं, तो उन टॉप ट्रेंड सेक्टर्स में से आपको 3 सेक्टर्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 3 सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने उन 3 सेक्टर्स की, हर सेक्टर की एक 4 कंपनीज को आपने लेना है। यानी आपने पहले 3 सेक्टर सेलेक्ट किए, 3 सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद आपने हर सेक्टर की 4 कंपनीज ली, और 4 कंपनीज की बेसिस क्या होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें आ रहा है, फिर उसके बाद किसमें है, फिर उसके बाद किसमें है, और फिर उसके बाद किसमें है। यानी आपने 4 कंपनीज लेनी है, और आपने कुछ नहीं देखना, कोई चीज़ आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिल वक्त ये मैं आपकी बेसिक्स की वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको कंपनी सेलेक्ट कैसे करना है। इनिशियल लेवल पे आपको कंपनीज कैसे सेलेक्ट करना है, जहाँ आपके पास ना ही टेक्निकल नॉलेज है, ना ही आपके पास जो है वो फंडामेंटल नॉलेज है। तो व्हाट यू विल डू टू सेलेक्ट द कंपनी। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सादा सोल्यूशन ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, 3 सेक्टर्स लेने, टॉप ट्रेंड में से 3 सेक्टर्स उठाने, हर सेक्टर से 4 कंपनीज लेनी है। उन कंपनीज की बेसिस क्या होंगी कि किस कंपनी में कितना वॉल्यूम है। ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम वाली कंपनी सबसे पहले हम उठाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जिसके अंदर लगा हो 12 मिलियन का, 15 मिलियन का वॉल्यूम, उसके बाद एक कंपनी है उसमें 8 मिलियन का लगाओ, उसके बाद 4 मिलियन का लगाओ, उसके बाद 1 मिलियन का लगाओ। इस तरीके से सीक्वेंस में आपने वॉल्यूम की बेसिस के ऊपर वो कंपनीज को सिलेक्ट करना है जी। तो अब आपके पास आ गए हैं 12 स्टॉक। अब 12 स्टॉक से क्या करना है, आपने 12 स्टॉक के साथ ले करना है, खेलना है इनके साथ। आपने इनकी हिस्ट्री पढ़नी है, आपने इनकी हिस्ट्री चेक करनी है, हिस्टोरिकल प्राइसेस चेक करनी है, आपने करंट प्राइसेस चेक करनी है, और इन स्टॉक्स को ऊपर नज़र रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो है इन स्टॉक्स को हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में डालेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किए होंगे उसमें से कोई 4 स्टॉक्स हम लेंगे, और 4 स्टॉक्स लेने के बाद हम इसको एक प्रोफाइल के अंदर डालेंगे। तो किस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, किस तरीके से हमारा एक प्रैक्टिस अकाउंट बन सकता है, तो उसके लिए आपको जो है वो नेक्स्ट सेशन में मैं गाइड करूंगा कि प्रैक्टिस अकाउंट किस तरीके से बनता है, आप किस तरीके से उसमें जो है वो प्ले कर सकते हैं, आप किस तरीके से उसमें सेल कर सकते हैं, आप किस तरीके से उसमें बाय कर सकते हैं। तो सेल एंड बाय एंड सेल हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि बिफोर गोइंग टू ओरिजिनल ट्रेड, ठीक है, एक्चुअल ट्रेड में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस हो कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ, एटलीस्ट इतने हो जाओ कि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से इन होना है, आपको किस तरीके से एग्जिट करनी है, कब आपको इन होना है, कब एग्जिट करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एक प्रैक्टिस अकाउंट के थ्रू हम करवाएंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें गाइड करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मीर को अस्सलाम वालेकुम।